इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति ने एक गरीब को, जो अहिंसा का पालन करने वाला था और गरीब था, इसलिए उन्होंने सोचा इसके जीवन में खुशहाली आ जाए, थोड़े धर्म के अपेक्षा से तो है ही। तो वह संतोषी था। हाँ ठीक है, जैसे आप कहो। तो उसके लिए एक पारस मणि दे दी और कहा कि इससे लोहा यदि छू जाएगा तो लोहा सोना बन जाएगा। जी तो ऐसी है। तो छुड़वा दिया उन्होंने ले जा करके। तो बना नहीं। तो क्यों नहीं बना? तो पूछा। तो पूछने से कहा तुम लोहे को कपड़े में लपेट करके छुड़वा दिया, इसलिए वह सोना नहीं हुआ। फिर इसके उपरांत उसने कपड़े को खोल करके और उस लोहे को छुड़वा दिया, तो फिर भी नहीं हुआ। तो अभी भी नहीं हो रहा। देखो ऐसा है, लोहा तो छुड़वाना चाहिए, लेकिन ये लोहा जंग खाया है। जंग समझते हो? हाँ? जंग खाया है, तो फिर कैसे किया जाएगा? इस जंग को छुड़वाना पड़ेगा। फिर कैसे छुड़वाएं? घिसो, ठीक ठाक कर दो। तो लोह भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पारस मणि उस लोहे को स्वर्ण बनाए जाते। इसी प्रकार आप लोग भी वचन शुद्ध रखते हो, काय शुद्ध रखते हो, किंतु मन शुद्ध भी रखना चाहिए। आपका मन यदि जंग खाया हुआ है तो धर्म ज्ञान नहीं कर पाओगे। समझ में बात आ गई? थोड़े में है, लेकिन याद रखना, जंग खाया हुआ और वस्त्र में लपेटा हुआ लोहा कभी पारस मणि के पास भी रह जाए तो भी सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार और मंदिर में ही आप मानो 24 घंटे डरे रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। किंतु वीतरागता की प्राप्ति के लिए भीतरी रुचि आपको हमेशा हमेशा होती रहना चाहिए। क्षमता के अनुसार भले धर्म ध्यान करो और निरंतर वह करते रहेंगे। मुक्ति तक यदि समय दर्शन नहीं छूटेगा तो पक्का है मुक्ति हुई करके ही रहेगा। यदि समय दर्शन छोड़ोगे तो फिर ज़्यादा समय लग सकता है। ये बात याद रख करके रुचि को हमेशा हमेशा याद रखो। रुचि यदि नहीं है, जबरदस्ती ठीक नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। खाओ कहा करो। पहले जो कोई भी पाठ दिया जाता है तो उसमें बीच बीच में हम बोलो हूँ की तो रखो, तो खाओ खाओ। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, देखो बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। उस समय तो बच्चों को प्यास या भूख लगी, लेकिन बच्चा दूध पीता हुआ कुछ और परीक्षा करता है। वो क्या करता है? वो देखता है माँ को। यदि माँ उसको नहीं देखती वो पीना बंद कर। इस दर्शन के माध्यम से, इन आँखों के द्वारा उसके लिए हाँ पी ले बेटा, यह वह आश्वासन पाता है, तब तक पीता है। इसी प्रकार जब वह देखना बंद होता है, तब वह मान लो कहीं पालने में है तो वहाँ पर तो माँ है ही नहीं, तो वह एक प्रकार से आवाज़ लगाता है अथवा मान लो रोता है। इसको देख करके वह अपने आप हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ, इसमें आवाज़ सुन लेता है तो वह रोना बंद कर देता है ना। ऐसा ही है। हाँ वो तो कहे तो फिर ठीक। आप लोग हाउ कहेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये लोग सुन रहे हैं, ये तो हम समझेंगे यूं ही निकाल दे, ऐसा नहीं। अब इसके उपरांत वह श्रवण शब्दों के माध्यम से ध्वनि प्रदान बोलते हैं इसको। फिर इसके उपरांत कौन सा आता है? वह स्पर्शन भी होता है। स्पर्शन के माध्यम से शाबाश बेटा, और उसके पीठ थपथपा देना, उसके सिर पर हाथ फेरने से भी वह दूध से कम नहीं होता, उसमें भी क्षमता रहती है। ये सारी बातें हम देखते हैं। इसके उपरांत भी वह परोक्ष एकदम हो जाता है, दूर चले जाते हैं तो भी वह बेटा सोचता है कि माँ तो आई नहीं, माँ तो आई नहीं, लेकिन वहीं से वह स्मरण करके भी एक प्रकार से उसको शांत कर देती है। यह भी एक तत्व है। इस प्रकार हम दूसरे को धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार के वातावरण बनाना चाहिए, जिसके द्वारा वह आपसे जुड़ता चला जाए। आपसे जुड़ गया तो अपने आप ही धर्म से वह जुड़ता ही चला जाएगा। फिर वह संस्कार जो जीवन के आदि में दिए जाते हैं वह अंत तक भी नहीं, तो भाव में जब तक उसका कल्याण नहीं होगा तब तक वे संस्कार अपने काम करते रहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हमेशा आप दूर से आए दर्शन कर लिया, प्रवचन सुन लिया, आराधना देख लिया, मगर देखने भी नहीं मिलता और देना तो मिलता ही नहीं है। हाँ ये बात तो भावना है, भावना तो रखो, लेकिन वह थोड़ा सा दुर्लभ होता है। इसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि हम प्रभावना के क्षेत्र में इस प्रकार के कभी दर्शन, कभी ध्वनि प्रदान, कभी स्पर्शन, फिर इसके उपरांत स्मरणादिक करके क्षेमम सर्व प्रजानाम। देखो आचार्यों ने कैसी पंक्ति की है, लिखी है कि सबका कल्याण हो। कहाँ पर बैठे? गुफा में बैठे, लेकिन उनका भाव एक प्रकार से कल्याण का भाव है। होना नहीं होना कल्याण ये तो अपने अपने उपादान के ऊपर आधारित है, किंतु उनका तो इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है और बनते कुछ जो निकट भव्य होते हैं उनके लिए ये तरंग टकराते हैं और उसकी भी बुद्धि कथनचित धर्म की ओर होने लग जाती है। यह स्वाभाविक है। इसलिए धार्मिक वातावरण आप जैसे जैसे आपके पास साधन मिले उसके माध्यम से
जीवित रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है, आपने पूजन की बोलियां दी, सब कुछ हो गया, हो तो गया ना। हाँ महाराज, हो तो गया, लेकिन लौटना बहुत कठिन होता। लौट कहाँ रहे हैं? आप लेकर के लौट रहे हैं ना। क्या लेकर के लौट रहे हैं? दर्शन भी ले लिया, ध्वनि श्रवण भी कर लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। अब देखो, ध्वनि प्रदान तो कथनचित स्मरण में नहीं रहेगा, इन हाथ तो स्मरण में रहता है ना। हाँ, या कहीं भी आप आंखें बंद भी कर लोगे तो हाथ तो दिखेगा, भगवान की मुद्रा दिखेगी। यही हमारे पास रहते हैं और इस प्रकार को हम अपने संस्कार को बाद में भी परोक्ष में भी दृढ़ कर सकते हैं। भावनाओं के माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अब संस्कारित करो, जो आप लोगों के बच्चों, आप लोगों के माता पिताओं ने आप लोगों के लिए संस्कारित किया। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोगों को सोचना चाहिए। अब किस विषय में बता रहा हूँ, ज़्यादा आप लोगों के पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी कम है। अब सुनो, कम समय में आपको ये पूछता हूँ, इतने आप मन लगा करके पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, नृत्य गान करते हैं, सब कुछ कर लिया, किंतु रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में किसी भी सेठ साहूकार का नाम नहीं आया। और सुनो, इतना ही नहीं, बदले में एक आपके स्थान पर मेंढक का नाम आया है। अब आपको सोचना है, हमें तो कुछ नहीं सोचना, हम तो पार हो गए, लेकिन आप लोगों की क्या स्थिति है? मतलब ये हुआ कि वह एक प्रकार से आप लोगों से कई गुना आगे है। नहीं समझे? आप लोगों को ताली बजाओ कहने से तो बजाते हैं, लेकिन वह किस ढंग से ताली बजाया होगा, किस ढंग से क्या सामग्री लेकर के चले गए होंगे, कौन से उनके भाव होंगे, जो भगवान के समूह चरण में, महावीर भगवान के समूह चरण में श्रेणिक राजा से भी आगे, और 16 स्वर्ग के सारे देव सभी देख रहे हैं उस मेंढक की ध्वजा में मेंढक के चिन्ह को देकर के ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। सैनिक को प्रश्न करना पड़ा, इसमें से कोई मुकुटधारी सेठ साहूकार नहीं आए। बोलो तो कहते हैं अब क्या बोले, आप ही सोच लो, आपका एक भी नंबर नहीं आया, इसका अर्थ है आपके नंबर बहुत कम है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हम कम से कम मेंढक के सामने तो कम से कम जा कर के बैठने की हिम्मत तो कर दे, हम कर दो। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग कहीं से आओ, किंतु प्रवास के लिए जैसे आप लोग निकलते हैं उसी प्रकार मनुष्यादिक गतियों में समय मिलता है। बाकी मुख्य रूप से यदि समय है वह एकेंद्रीय अवस्था में, निगोद अवस्था में है, जहाँ पर अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी
वहीं के वहीं रहना होता है और ट्रस्ट में आ जाते हैं। जैसे आप लोग प्रवास के लिए आए ना, यात्रा के लिए आए, जीवन पर्यंत यात्रा थोड़ी की जाती, पहले दुकान पर संभाला जाता है, फिर भगवान के पास आए जाते हैं, ऐसा होता है। अब कैसे निकल कर के आ गए आप? तो कर्म व्यवस्था के अनुसार निगोद में भी ऐसे भाव अपने अवश्य किए जो आगम से सिद्ध है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यानी मूर्छा की मात्रा जब कम होती है तब कहीं जाकर के उस समय मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु के बंध के लिए आपने अल्प परिग्रह यानी मूर्छा और आरंभ किया, भाव किए, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आए। किंतु यदि यहाँ पर उस जो शेष परिग्रह था उसको भी छोड़ने का यदि इरादा करते हैं तो मुक्ति का भाजन बन जाते हैं। अब आप लोगों को सोचना है, नहीं है तो ये प्रवास के दिन कुछ जन्म, फिर इसके उपरांत आपको वहीं पर जाना पड़ेगा पुनः निगोद में। इस प्रकार जैसे ये बाढ़ में है ना चना भूनते हैं, भाड़ भूनना, हाँ, तो उसमें चना जो भूनता रहता है, सेकना नहीं जाता, उसको भूंजना बोलते हैं। रेत रहती उसमें, हाँ, और नीचे से अग्नि लगी रहती। तो उस जिस समय चना उसमें से भूंजता रहता है और चना जब फूल जाता तो चटक जाता है, नहीं संग उछड़ जाता है, तो प्राय करके उसके ऊपर वह अपने तस्रीक कर देता है। तो वहीं के वहीं फिर भी एकाध उसमें से चना जैसे उचड़ करके आ जाता है। ऐसे आप लोगों की हाथ है, पूजा करता है, अपना जीवन बनाता है, वह कुछ ही भवों में स्वर्गाधिक जा कर के मुक्त अवश्य होता है। इसलिए आप लोग इस ओर अपनी पर्याय की ओर अवश्य ध्यान देंगे। और अभी कहा जा रहा था, आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, जो आप वस्त्र पहनते हैं वह एक प्रकार से अहिंसक नहीं रह पा रहे हैं। इनको आप स्वस्थ साफ धुले हुए वस्त्र तो पहनते हैं, किंतु उसमें वस्त्र बनाते समय मांस का संबंध जुड़ करके इसका निर्माण होता है। ये सब प्रसिद्ध है, क्योंकि वह यंत्र के माध्यम से तैयार किया जाता है। किंतु हाथ करगा जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से बनता है, तो इस मांस की कोई आवश्यकता नहीं। माड़ चावल इत्यादि का लगाने से भी ये वस्त्र निर्माण किया जाता होगा। पहले ऐसा ही होता था और विश्व के लिए इसकी निर्यात करके आपूर्ति की जाती थी। ऐसा प्रसिद्ध भारत राष्ट्र में यंत्र आ गया है और मंत्र गौण हो गया है। इसलिए हम वो पहले जो बनाए गए मंत्र हैं उसी को याद दिलाया। यदि जाप दोगे भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। अहिंसा परमो धर्म।